छांदोग्य उपनिषद पर। छांदोग्य उपनिषद भी कोई छोटा उपनिषद नहीं है, बहुत बड़ा उपनिषद है, बहुत पुराना उपनिषद है, बहुत सारी गूढ़ बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, ये उपनिषद किस वेद में इसके बारे में लिखी गई हैं बातें। तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। पहला तो आपका एक लाइन का आंसर यही है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। सामवेद में कहाँ पर है? तो सामवेद में तलवकार शाखा है। तलवकार ऋषि का के द्वारा साक्षात मंत्रों की जो जहां पर उनका संकलन है, शाखा है, वहां पर छांदोग्य ब्राह्मण के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद है। तो तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण, और उस छांदोग्य ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। उस 10 अध्याय में से शुरुआत के 2 अध्याय को छोड़ करके बाकी अंतिम लास्ट के जो 8 अध्याय हैं वो छांदोग्य उपनिषद कहा गया है। यानी इसमें कुल 8 अध्याय हुए। 10 अध्याय में से 2 हटा दिया तो अंतिम 8 अध्याय छांदोग्य उपनिषद, और इसमें कुल मंत्र की संख्या 632 है। एक और चीज थोड़ा रिकॉल करते हैं, तलवकार शाखा आया हुआ है क्या? तलवकार शाखा उपनिषद में पढ़ते हुए और भी कोई उपनिषद निकला है क्या यहाँ से? आप लोगों को याद है कुछ? सर केनोपनिषद। ब्राह्मण केनोपनिषद। ठीक केनोपनिषद। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तलवकार शाखा से केन उपनिषद भी संबंधित है। बहुत अच्छा। अब देखिए, एक एक अध्याय में कितनी कितनी चीजें हैं, कितने खंड हैं, हर अध्याय खंड में विभक्त है, और उस खंड में क्या प्रमुख बातें कही गई हैं। वैसे तो पूरा पढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है, संभव इन द सेंस के एग्जाम की दृष्टि से, यूजीसी नेट जेआरएफ की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, उस दृष्टि से संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हम जरूर पढ़ेंगे। तो 8 अध्याय में कुल 632 मंत्र हैं। प्रथम अध्याय में 13 खंड है, और इसमें उद्गीत की उपासना मुख्य है, यानी शुरुआत उद्गीत की उपासना से हो जाता है। तो उद्गीत की उपासना का जिक्र कहाँ किया गया है? अगर आपके एग्जाम में आ जाए और आ सकता है तो वो छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत की उपासना का जिक्र है, उसकी चर्चा है। और उद्गीत की उपासना सिर्फ प्रथम अध्याय में ही नहीं है, उससे आगे भी उद्गीत की उपासना की चर्चा है, उसकी व्याख्या है, क्योंकि उद्गीत के रूप में ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। इसी में देवता और असुरों की लड़ाई का जिक्र है, तो उद्गीत की उपासना कैसे देवता लोग कर रहे हैं। उसके बाद द्वितीय अध्याय, इसमें 24 खंड हैं। तृतीय अध्याय, इसमें 19 खंड हैं। और इसी के 14वें खंड में जो सब बहुत महत्वपूर्ण एक विद्या है जिसको शांडिल्य विद्या कहते हैं, उसकी चर्चा है। ये 2 चीजें इस उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण है, एक उद्गीत की उपासना और एक शांडिल्य विद्या। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों को कलर चेंज कर दिया है। चतुर्थ अध्याय, इसमें 17 खंड हैं। इसमें राजा जनश्रुति और रैक्य का उपाख्यान है, उनके बीच का संवाद है। सत्यकाम जावाल को ब्रह्म ज्ञान की सुंदर कथा का जिक्र है, और इसी दौरान ब्रह्म के 4 पाद का ज्ञान है। सत्यकाम जावाल नामक बालक को जो ब्रह्म ज्ञान होता है, और उस दौरान उसको 16 कला संपन्न ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो 16 कला का अच्छे से जिक्र है कि 16 कला, आप सोचते हैं कौन से 16 कला है, 16 कला हम लोग नाम देखेंगे। पंचम अध्याय में 24 खंड हैं। इसमें इंद्रिय रूपी देवताओं के बीच विवाद और उनकी परीक्षा की बात आई है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। ये देवताओं में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सब लोग प्रजापति के पास गए, वहां पर उनकी बातचीत हो रही है। तो उसमें आखिरकार ये रिजल्ट निकला कि प्राण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये कहा गया था कि कुछ कुछ दिन के लिए आप लोग छुट्टी लेकर देखो, शरीर से बाहर निकल के देखो कि ये शरीर चलता है या नहीं, ये शरीर रूपी नगरी चलती है या नहीं। तो प्राण के निकलने पर तो मामला गड़बड़ होने लगा, बाकी सब के निकलने पर फिर भी शरीर बना रहा, तो प्राण सर्वश्रेष्ठ साबित हो। षष्ठ अध्याय, इसमें 16 खंड हैं।
और इसमें आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश कर रहे हैं, और इसमें भी एक शब्द आया हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो है तत्वमसि। तत्वमसि शब्द 6ठ अध्याय में है, और आरुणि ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को जब उपदेश कर रहे हैं तो तत्वमसि से महावाक्य भी कहते हैं। तत्वमसि से अद्वैत का सिद्धांत झलकता है। 7म अध्याय, इसमें 26 खंड हैं। इसमें नारद जी को सनत कुमार का उपदेश का वर्णन है कि नारद जी सनत कुमार के पास गए, हमें उपदेश कीजिए। सनत कुमार कहते हैं पहले आप बताइए आप क्या क्या जानते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उसका उपदेश करूंगा। तब नारद जी अपना ज्ञान का बखान कर रहे हैं। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि हम किस तरह से वेदों का ज्ञान है, सब संगीत का ज्ञान है, लेकिन हम ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अंतिम 8म अध्याय है, इसमें 15 खंड है। इसमें इंद्र और विरोचन का प्रजापति के पास जाना है, दोनों का संवाद है। अब हम लोग पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो तो देखेंगे। छांदोग्य उपनिषद में छंद का क्या अर्थ होता है? आच्छादित करने वाला, सब कुछ आच्छादित कर दिया, ऐसा ज्ञान, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान जो ब्रह्म रूपी, जो बाकी चीजें थी पर्दा हट जाएगा और ब्रह्म ही आच्छादित हो जाएगा हमारी बुद्धि में। इस उपनिषद के 2 महत्वपूर्ण विषय जो ऊपर हम लोगों ने देखा, पहला उद्गीत, दूसरा है शांडिल्य विद्या। उद्गीत और शांडिल्य विद्या, ध्यान रखिएगा, शांडिल्य विद्या ऐसा न कह दीजिए शांडिल्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या का जिक्र है। इसी में हमने कहा महान वाक्य जो आता है तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, जिसको तोड़कर पढ़ते हैं तत् त्वम असि, जिसका अर्थ होता है तुम ही वो ब्रह्म हो, तुम ही वह ब्रह्म हो। इसका अर्थ होता है तत् त्वम असि, तत्त्वमसि। जिक्र कहां पर है? 6ठे अध्याय में ऋषि आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को आत्म तत्व का यानी ब्रह्म तत्व का जब ज्ञान दे रहे थे, तत्व ज्ञान, तो उन्होंने बताया था। छांदोग्य उपनिषद में चूंकि हम लोग पहले जो पढ़ते आ रहे हैं, देखा है हम लोगों ने कि ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है, हमारी आंख में इतनी क्षमता नहीं है हम देख पाए, वाणी इतनी सक्षम नहीं है कि हम बोल पाए। इसीलिए ऋषि मुनि लोगों ने रोचक कथाओं के जरिए सहजता से समझने के लिए, बस ताकि हम थोड़ा सा उसको महसूस कर पाए, क्योंकि ब्रह्म से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं, तो अलग अलग कथा कहानी बताई गई है। बताया गया है किसने किससे ब्रह्म का ज्ञान लिया, इसकी कई चर्चाएं हैं, कई कहानी है। जैसे कहानी राजा जनस्रोत है, जो एक छकड़ा गाड़ी खींचने वाले से आत्मा के बारे में सीखता है, आत्मज्ञान लेता है। सत्यकाम जाबाल नामक बच्चा है जो कि गुरु के पास जाता है, और गुरु के पास जाने के बाद उनको गुरु के द्वारा ब्रह्म विद्या से पहले ही एक बैल, एक अग्नि, हंस और एक पक्षी ने ब्रह्म के 16 गुण की चर्चा उनके सामने कर दी, और वो आत्मज्ञानी पहले ही हो गए। बाद में औपचारिकता निभाई, फिर गुरु से ज्ञान लिया। बहुत सुंदर कथा है। गौतम को क्षत्रिय राजा प्रबहन जयवल शिक्षा देते हैं। 5 गृहस्थ ऋषि की चर्चा है, उद्दालक आरुणि समेत। अश्वपति कैकेयी के पास आत्मा की शिक्षा के लिए जाते हैं। ये सब कहानी है अलग अलग अध्याय में, अलग अलग खंड में। देवराज इंद्र तथा असुरराज विरोचन अपने पिता प्रजापति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ऊपर हम लोगों ने देखा देवर्षि नारद सनातन बालक सनत कुमार से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये तो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे और भी हैं। अब आते हैं हम लोग, जो महत्वपूर्ण विषय हमारा है वो कि छांदोग्य उपनिषद की शुरुआत कैसे हो रही है। तो छांदोग्य उपनिषद की शुरुआत ओम से होती है। लिखा है क्या? ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत ओम इति हृदय उद्गायति तस्य उपाख्यानाम। कि जिसका अर्थ है इस मंत्र का कि ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता सबसे पहले उच्चारण करते हैं। ओम जो ये अक्षर है, उस अक्षर का उद्गाता सबसे पहले उच्चारण कहाँ करते हैं? यज्ञ के दौरान जो उद्गाता जो
मंत्र उच्चारण करते हैं सबसे पहले ओम शब्द का ही उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करके ही उद्गाता साम का गान करते हैं, यानी सामवेद के मंत्रों का गायन करते हैं। उसी उद्गीत साधना की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। ये प्रथम उपदेश में, प्रथम अध्याय में हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। किस तरह ओम सबका सार है ये बताया गया है, एक तरह से सृष्टि का क्रम भी बता दिया गया है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको 4 बार हम लोग बोल देंगे तो याद हो जाएगा। क्या कहा गया है? सब जीवों का सार पृथ्वी है। अभी कहानी भी सुनाऊंगा इसकी। सब जीवों का सार पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो हम सब जीवों को पृथ्वी धारण करती, तो ऐसे याद कर लेंगे। सब जीवों का सार पृथ्वी है, यानी सब जीवों का रस पृथ्वी है। पृथ्वी का सार क्या है? पृथ्वी का सार यानी रस जल है। जल का सार क्या है? औषधि है। जल का रस औषधि है। औषधि का सार क्या है? पुरुष है। यहाँ पुरुष आत्मा वाला पुरुष नहीं, औषधि का सार पुरुष है। ये शरीर रूपी की बात हो रही है। पुरुष का सार क्या है? वाणी है। पुरुष जब मुंह खोलता है तो वो कितना चरित्रवान है या कितने सुसज्जित हैं, कितने संस्कारवान हैं, उसकी वाणी से, यानी वाणी को प्रमुखता से लिया गया है। पुरुष का सार वाणी है। वाणी का सार क्या है? ऋग्वेद है। ऋग कहा गया, ऋग। वाणी का सार ऋग है, यानी ऋग्वेद है। और ऋग का सार क्या है? साम है। ऋग का सार क्या है? साम है। हो सकता है आपको पूरा ऋग्वेद करके ऋग का सार क्या बताया गया छांदोग्य उपनिषद में, तो ऋग का सार साम है। सामवेद के गानों का सार क्या है? अब साम का सार क्या है? उद्गीत है। तो यहाँ पर उद्गीत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सबका सार यानी कि सबका रस उद्गीत ही है, यानी उद्गीत से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या हुआ? फाइनल क्या डिसीजन निकला? उद्गीत सभी रसों में सर्वोत्तम रस है, सर्वोत्तम सार है, सबका सार है, यानी ओम परमात्मा का प्रतीक है, तभी है। एक बार फिर से देखिए, सब जीवों का सार कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी का सार कौन है? जल है। जल का सार कौन है? औषधि है। औषधि का सार कौन है? पुरुष है। पुरुष का सार कौन है? वाणी है। वाणी का सार कौन है? ऋक है। ऋक का सार कौन है? साम है। साम का सार कौन है? उद्गीत है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं, इसको बोल लेंगे और लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से मैंने नीचे व्याख्या करके भी लिखा हुआ है। इन सभी भूतों का रस पृथ्वी है, जितने भूत हैं हम लोग, जितने जीव हैं, तो पृथ्वी सबका रस है। और पृथ्वी का रस जल है। जल का रस औषधि है। औषधि जल का ही परिणाम है। औषधियों का रस पुरुष है, क्योंकि पुरुष नरदेह अन्न का परिणाम है, तो औषधि में सब आ जाता है, अन्न भी आ जाता है। उस पुरुष का रस वाक है, क्योंकि वाक ही सबसे अधिक सार वस्तु कही गई है। वाणी का सार क्या है? ऋक है, ऋग्वेद का ज्ञान है। ऋक का सार क्या है? साम है, सामवेद है। और साम का सार क्या है? उद्गीत है। 3 बार हम लोगों ने इसको रिपीट कर लिया, यानी उद्गीत सबसे। उसके बाद कहा गया है प्रथम अध्याय में ही, वाणी ही ऋक है, यानी वाणी जिसको बताया गया कि पुरुष का सार वाणी है, तो कहते वाणी ही ऋक है और प्राण ही साम है, अक्षर ओम उद्गीत है। ये 3 चीजें पहले बता रहे हैं, फिर इसका जोड़ा बताएंगे। बहुत डिटेल है, उसको हमने शॉर्ट में लिखा है। कहते वाणी ही ऋक है, यानी बोलते हैं तो ऋग्वेद का उच्चारण करेंगे। और प्राण जो आपका है वो प्राण सामवेद से उसकी तुलना की गई है। और जिस अक्षर का आप उच्चारण करेंगे वो ओम अक्षर उद्गीत है, तो ओम अक्षर ही उद्गीत है। अब देखिए यहाँ 2 चीजें, वाणी ही ऋक है और प्राण ही साम है। वाणी और श्वास, वाणी और श्वास का जोड़ा, श्वास का मतलब प्राण, तो वाणी और प्राण का जोड़ा, या ऋक या और साम का जोड़ा, दोनों में से एक एक चीज ले लिया। वाणी और प्राण ले लिया, ऋक और साम ले लिया, ऋग्वेद सामवेद। या तो इसका जोड़ा बना ले या उसका जोड़ा बना ले।
दोनों का जब संयोग होता है, दोनों का जब मैथुन होता है, तो इनके मैथुन से, इनके संयोग से ओंकार बन जाता है। किससे? वाणी और प्राण। बिना प्राण के आप कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते, तो वाणी और प्राण इनके संयोग से ओंकार बनेगा। ऋग्वेद और सामवेद के मैथुन से, संयोग से ओंकार बनेगा। तो उसका अब अलग अलग करके देख लिया हमने। अब एक साथ अगर कहें, ओंकार में ऋक है और साम दोनों समाहित है ओंकार में, तो ओंकार में ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट मिलने के बाद हुआ है, तो ओंकार में सब समाहित, यानी ओंकार ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद कहा गया है कि जो साधक, यानी हम लोग साधक है, योग साधक, जो उद्गीत रूप ओंकार की उपासना करता है, वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। यानी जैसे हमारी भावना होगी, जिस भावना से हम ओंकार की उपासना करेंगे, वैसा ही हमें प्राप्त होगा, ये छांदोग्य उपनिषद कहता है। लेकिन उद्गीत के नाम से कहा गया, तो उद्गीत शब्द की, ओम के लिए उद्गीत शब्द की शब्द को यहाँ पर विशेषता से दर्शाया गया है। तो उद्गीत जैसे ही आएगा, उसे छांदोग्य उपनिषद से जोड़ देंगे, क्योंकि ओम तो है ही, ओम के बिना तो है ही नहीं कुछ भी। तो ओम की चर्चा तो उपनिषदों में भरा पड़ा है, लेकिन उद्गीत शब्द छांदोग्य उपनिषद में है। उसके बाद क्या कहा गया है? उद्गीत ही साम है। जो ऊपर साम और ऋक कहा गया है ना, तो उद्गीत ही साम है। वैसे हम लोगों ने पढ़ा था साम का रस क्या? उद्गीत है। साम का भाव श्रेष्ठ होता है, सदाशयता वाला होता है सामवेद। साथ ही ओंकार अनुमति सूचक होता है। अनुमति ही समृद्धि का पथ है। अब आप कहेंगे अनुमति सूचक का क्या अर्थ हुआ? तो अनुमति सूचक का अर्थ यह है कि जब कोई विद्वान या आप में से या हम में से एक परंपरा बनी आ रही है, हम जब किसी को कहते हैं कि हमारे पास कोई ज्ञान है, हम अपना ज्ञान दे रहे हैं, या हम अपने धन में से जो कि हमारा नहीं है, ब्रह्म का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ, उसमें से किसी को कुछ देते हैं, कहते हैं ओम जी ये लीजिए, ओम जी ये ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, हमारे पास ये ज्ञान है, दे रहे हैं, तो उसे ओम कह के अनुमति देते हैं सामने वाले को कि आप हमसे प्राप्त कर लीजिए जो है हमारे पास। इसीलिए इसको अनुमति सूचक ओम को कहा गया है। इस भाव के साथ ओंकार को जो जान लेता है कि सब कुछ ओम कह के किसी को कुछ दे रहे हैं, मतलब ओम का ही वो है, इसीलिए दे रहे हैं। अनुमति ओम ने दी है, ब्रह्म ने दी है। तो इस भाव के साथ ओम को जान करके जो इसकी उपासना करता है, वह सभी कामनाओं की पूर्ति वाला हो जाता है। अब देखिए, अक्षर ओम की व्याख्या करते हुए आगे कहा गया, एक सुंदर कहानी आने वाली है, ध्यान रखिए, बस अभी शुरू होगा, उससे पहले थोड़ा सा ये ज्ञान की बात है, छांदोग्य उपनिषद में, वो देख लेते हैं। कहते हैं, ओंकार अक्षर रूपी ब्रह्म की महिमा और रस से सभी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। यानी कि कोई यज्ञ ऐसा नहीं है जिसमें ओम का उच्चारण ना होता हो, और वो यज्ञ आदि कर्म उसी अक्षर ब्रह्म की अर्चना के लिए किए जाते हैं। दोनों चीजें, ओम से उस यज्ञ की शुरुआत होती है, और यज्ञ किसके लिए होती है? उस ओम के लिए ही होती है, उस अक्षर ब्रह्म के लिए ही होती है। कहीं अक्षर ब्रह्म शब्द आ जाए ना, तो अक्षर ब्रह्म का मतलब ओम है। उसके बाद कहते हैं, जो यज्ञ कर्म विद्या श्रद्धा उपासना से युक्त होकर किया जाता है, वही अधिक शक्तिशाली होता है। यदि श्रद्धा नहीं है, कोई यज्ञ कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो शक्तिशाली नहीं होगा बिना श्रद्धा से। अब देखिए, कहानी पर आते हैं, सुंदर कहानी। कहते हैं कि प्रजापति के ही पुत्र देवता भी हैं, असुर भी हैं। तो प्रजापति के पुत्र देवता और असुरों में बड़ी भारी लड़ाई चलती रही है, शुरुआत से ही चलती रही। देवता से मनुष्य लड़ाई झगड़ा नहीं करते रहे, मनुष्य तो उनकी पूजा करते रहे। लड़ाई किनसे होती? असुरों से होती है। तो प्रजापति के पुत्र देवता और असुरों में क्या हुआ? आपस में युद्ध होने लगा। किसी बात पर युद्ध होने लगा तो हराना युद्ध होगा, तो एक दूसरे को हराने की कोशिश करेगा। तो देवताओं ने सोचा कि कैसे हराए, तो सोचा उद्गीत की का अनुष्ठान करो, उद्गीत की उपासना करो, और उसके बल से, उसी के द्वारा, उसी ताकत से, उद्गीत की ताकत से असुरों को हरा देंगे।
और आप जानते हैं जैसे ही देवता लोग कोई तपस्या करने लगे तो उस असुर समझ जाते थे कि इस तपस्या से इनको शक्ति मिलेगी, तपस्या में यज्ञ में विघ्न डालो। तो उद्गीत का जब अनुष्ठान करने लगे तो कैसे कैसे अनुष्ठान करने लगे, कैसे कैसे विघ्न उपस्थित हुआ उसकी चर्चा है। कहते हैं सबसे पहले देवताओं ने, ध्यान दीजिएगा, नासिका में जो प्राण है यानी नासिका के द्वारा उद्गीत की उपासना शुरू की, कि नासिका से उद्गीत की उपासना करते हैं। उनके पास ज्ञान है कि उनके पास उद्गीत की उपासना का भरपूर ज्ञान है। अब जैसे नासिका से उद्गीत की उपासना करने लगे, असुरों को पता चल गया नासिका से उद्गीत की उपासना करने शक्ति मिलेगी, हमें हरा देंगे। तो देवता लोग पहुंच गए वहां पर विघ्न डालने, और उन्होंने क्या किया, नासिका में विघ्न डाल दिया, नासिका को दूषित कर दिया। पहले हम लोग रामायण में पढ़ते हैं ना कि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो असुर लोग क्या करते थे, ऊपर से आके मांस की बारिश कर देते, खून की बारिश कर देते, मांस फेंक देते उसमें, यज्ञ कुंड को अशुद्ध कर देते थे। यहाँ पर क्या किया है, नासिका से जैसे ही उद्गीत की उपासना शुरू हुई तो असुरों ने क्या किया, वहां पर उसको अशुद्ध कर दिया, नासिका वाले हिस्से को। अब इसीलिए कहा गया है कि नासिका से सुगंध के साथ साथ दुर्गंध को भी ये नासिका सूंघता है, क्योंकि इसको असुरों ने बेध दिया, पाप इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी विशद व्याख्या है, ये कहानी के रूप में है, इसीलिए इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ ना लगाएं। अगर विशद व्याख्या में जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। कि हमारे अंदर ही देवता भी है और असुर भी है। तो जब हमारी आसुरी शक्ति होती है तो गंदगी हम सूंघते हैं, यानी गंदगी की तरफ हम आकर्षित होते हैं। दैवीय शक्ति होती है तो हम जो है अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। बहरहाल हम कहानी के रूप में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देवताओं ने देखा कि नाक से हम उपासना कर रहे थे, गड़बड़ हो गया, यहाँ पाप छोड़ दिया, असुरों ने पाप से बिंध दिया। तो उन्होंने वाणी से उद्गीत की उपासना शुरू कर दी। वाणी से जब उद्गीत की उपासना शुरू कर दी तो असुर वहां भी पहुंच गए, उन्होंने वाणी को भी दूषित कर दिया, वाणी में भी पाप डाल दिया। इसीलिए कहते हैं वाणी में सत्य और झूठ दोनों मिश्रित हो गया, यानी वाणी भी पाप से बिंध गई थी। इसीलिए हम लोग वाणी जब बोलते हैं तो अच्छी बातें बुरी बातें दोनों बोलने लगते हैं, क्योंकि असुरों ने यहाँ पर इसको गंदा कर दिया, वाणी को। देवता लोग फिर वहां से भागे कि नहीं, यहाँ से नहीं, कोई नई जगह ढूंढो। तो देवताओं ने चक्षु से उद्गीत की उपासना शुरू की। असुरों ने चक्षु को भी पाप से दूषित कर दिया, पाप रूपी उसमें डाल दिया तत्व। इस वजह से आंखें अच्छी बुरी दोनों चीजें देखती हैं, और जब हम इसको साध लेते हैं तो आंखें सिर्फ हमारी निर्मल हो जाती हैं, अच्छी चीजें ही देखते हैं। हम लोगों ने हठयोग में भी पढ़ा हुआ है, नए नए सुनिर्मले कब हठयोग सिद्धि के लक्षण। अब क्या हुआ, नेत्र भी हो गया तो देवताओं ने क्या किया, स्रोत से यानी कान से उद्गीत की उपासना शुरू कर दी। देवता भी कहाँ मानने वाले थे, असुर भी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। असुरों ने कान को भी पाप से दूषित कर दिया, बिंध दिया। फिर क्या हुआ, इसी वजह से हम कान से अच्छी और बुरी दोनों चीजें सुनते हैं, यानी कान में भी असुरों की शक्ति थोड़ी आगे मिश्रित हो गई। फिर देवता लोग क्या हुए, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इनको पता ना चले, चलो मन से उद्गीत की उपासना करते हैं। लेकिन असुर कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने मन को भी जो है बिंध दिया, वहां भी पाप फैला दिया। इसीलिए मन जो है, हमारा मन कभी अच्छा कभी बुरा संकल्प करता है, कभी अच्छी बातों की तरफ जाता है, कभी बुरी बातों की तरफ जाता है। अब मन रूपी जो के पास जो उपासना हो रही थी, वहां भी मामला गड़बड़ हो गया। आखिर देवताओं ने, अब यहाँ पर कहा गया, उसके बाद सीधे मुख्य प्राण की बात, लेकिन व्याख्याकारों का कहना है इस तरह से और भी कई चीजें, त्वचा से मान लें, मांस से मान लें, चाहे जैसे भी मान ले, किया होगा, और असुर ने उसको अशुद्ध करते गए, असुर उसमें पाप डालते गए। आखिरकार देवताओं ने क्या करा, का मुख्य प्राण का सहारा लेते हैं। तो मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना शुरू की, कि मुख्य प्राण का सहारा लेकर के उद्गीत की उपासना शुरू करने लगे। तो असुरों ने मुख्य प्राण को भी पापयुक्त करने का, उसको भी वहां भी गंदगी फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कहते हैं, कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में, जैसे पत्थर की चोट से मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही असुरों ने जो पाप रूपी अपना ढेला, अपना गंदगी फेंका,
तो मुख्य प्राण रूपी उस पत्थर से टकरा करके इनका पाप ध्वस्त हो गया, लेकिन मुख्य प्राण में गंदगी नहीं आ पाई। तो यहाँ पर देवता लोग सफल हो गए। देवता लोग मुख्य प्राण से उद्गीत की उपासना करने में सफल हो गए। यहाँ ये भी कहा गया है, जो अभी हम लोगों ने बात की उसको मंत्र रूप में कहा गया, जिसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार अभेद्य चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी तरह वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है जो उद्गीत के इस रहस्य को जानने वाले के प्रति पाप युक्त आचरण करता है। क्योंकि वह मुख्य प्राण का उपासक अभेद्य चट्टान की तरह दृढ़ हो जाता है। अगर हम उद्गीत की उपासना करें, हम इतने शुद्ध हो जाएंगे, इतने चट्टान की तरह हो जाएंगे कि हमारी ऊपर एक आवरण आ जाएगा, हमारी रक्षा करने वाले ऊपर वाले हैं। हमारा कोई बुरा करना चाहेगा, नुकसान करना चाहेगा, तो वो विनष्ट हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा, नाश हो जाएगा। प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना हम लोगों ने मुख्य प्राण का देखा कि मुख्य प्राण को बनाया साधन का माध्यम और उद्गीत की उपासना की। और इसी में कहा गया है 4 महान गुरुओं के द्वारा प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की गई। वो 4 महान गुरु कौन हुए, ऋषि कौन हुए? अंगिरा ऋषि, बृहस्पति देव, आयास्य ऋषि, दल्भ ऋषि के पुत्र बक ऋषि। कौन कौन? अंगिरा ऋषि, बृहस्पति देव, आयास्य ऋषि, दल्भ ऋषि के पुत्र बक ऋषि। या कहीं दाल भी आएगा तो दाल भी आया तो बक ऋषि के पुत्र, बक ऋषि के पिता होगा। दाल भी मतलब दल्भ के पुत्र, इसलिए इस तरह से भी कहीं आता है जिक्र। अब कैसे है, इसमें 4 ऋषियों की चर्चा है, क्यों कहा गया है, इससे संबंधित हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। कहते हैं अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की ही उपासना की थी, इसीलिए प्राण को अंगिरस भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण अंगों का रस यानी आधार है। अंगिरा ऋषि ने क्या किया? मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की, तो प्राण को आंगिरस कहा गया। अब आंगिरस किसके लिए इस्तेमाल किया गया? अगर कहीं आए तो आंगिरस शब्द प्राण के लिए इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि अंगिरा ऋषि ने उपासना की थी ओंकार की। यह संपूर्ण अंगों का रस यानी आधार है, आंगिरस। बृहस्पति देव ने क्या? उस मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत ओंकार की उपासना की, इसीलिए प्राण को बृहस्पति भी कहा जाता है। तो प्राण के एक नाम हो गए ऊपर, हम लोगों ने देखा, एक नाम तो हो गए आपके आंगिरस और दूसरा नाम हो गया बृहस्पति। वाक को बृहति कहा जाता है और उसके पति होने के से प्राण को बृहस्पति कहा जाता है। वाक के पति कहते हैं, वाक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वाक और प्राण का जोड़ा मिलकर के उद्गीत बनता है। तो वाक को बृहति कहा गया और उसके पति होने से प्राण को बृहस्पति कहा गया। बृहति, वाक, पति, प्राण, ठीक है, इज इक्वल टू उद्गीत की उपासना, इसलिए उनका नाम भी बृहस्पति पड़ा। तो बृहस्पति का मतलब प्राण है। तीसरा प्राण का एक और आपके सामने आ रहा है दूसरा नाम। तीसरा नाम आयास्य ऋषि ने प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, इसीलिए इस प्राण को आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह प्राण आस्य यानी मुख से निष्क्रमण करता है, मुख से वो शब्द उच्चारित होता है, गिरता है, इसीलिए कहा गया आयास्य कहा गया है। किसको? प्राण को ही आयास्य कहा गया। दल्भ ऋषि के पुत्र बक ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। उन्होंने नैमिषारण्य में उपासना किया था, ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया था। इसमें नाम इसमें इस तरह से नहीं कहा गया है, लेकिन दल्भ ऋषि के पुत्र बक की चर्चा आती है। 4 ऋषियों की चर्चा आई प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना। अब प्रथम अध्याय में ही हम लोग हैं, तृतीय खंड में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओम की आधिदैविक उपासना का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, 2 मुख्य चीजें जो हमें पढ़नी है, एक है उद्गीत की उपासना, उसके बाद सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या तो बाद में पढ़ेंगे, उद्गीत हम लोगों ने देख लिया। एक तो सुंदर कहानी देखी, कहानी भी याद रखना है कि नासिका से किया, वाणी से किया, आंख से किया, कान से किया, तो सब को गंदा करता गया असुर लोग,
फिर मुख्य प्राण से किया तो मुख्य प्राण में अशुद्धि नहीं डाल पाया, तो उद्गीत की उपासना देवताओं ने कैसे की, मुख्य प्राण से करके उसको सिद्धि मिली थी। ये कहानी बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। अब ओम की आधि दैविक उपासना का वर्णन किया गया है। हाँ मीना जी कुछ पूछ रही, बताइए। हैंड रेज किया था, कोई बात नहीं। ओम की आधि दैविक उपासना का वर्णन किया गया है। मंत्र में कहा गया है तपशील आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। किसके रूप में? तप के रूप में, शील के रूप में, आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। यह उदित होकर मनुष्यों के लिए उद्गान अर्थात प्राणों का संचार करता है। हमारे अंदर जो प्राण चल रहे हैं उद्गीत की वजह से, आदित्य के रूप में उपासना करने से, आदित्य यानी सूर्य भगवान उदित होकर क्या करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार और उससे उत्पन्न होने वाले भय का नाश कर देते हैं भगवान सूर्य। जो इस प्रकार उद्गीत को जानता है, इस प्रकार से उद्गीत की भावना करता है, वह तमस और सभी भय का नाश करने वाला हो जाता है, उसकी इतनी क्षमता हो जाती है। कहते हैं जिस तरह सूर्य के उदित होते ही अंधकार और भय का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उद्गीत की तपशील और सूर्य के रूप में उपासना करने से मनुष्य जीवन के भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देता है। हो जाता है उसके जीवन से भय और अंधकार का नाश। इसीलिए तपने वाले प्रकाशक रूप में सूर्य की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। यह प्राण और वह सूर्य समान है। हमारे अंदर जो प्राण है और जो सूर्य है दोनों समान हैं। सूर्य नहीं हो तो प्राण नहीं होगा, सूर्य से ही प्राण संचालित हो रहा है। यहाँ कहा गया छांदोग्य उपनिषद में प्राण और सूर्य दोनों ही समान है। यह प्राण भी उष्ण है, वह सूर्य भी उष्ण है। उष्ण मतलब गर्म है, हॉट। प्राण में भी गर्मी है, छोड़ के देखिए गर्मी महसूस होगी, और सूर्य में भी गर्मी है। इस प्राण को स्वर कहते हैं, उस सूर्य को भी स्वर कहते हैं। लेकिन उसको क्या प्रत्यास्वर भी कहते हैं, तब कहते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तब उसको प्रत्यास्वर कहते हैं, डूबते वक्त प्रत्यास्वर। यानी प्राण भी स्वर है, सूर्य भी स्वर है। इसीलिए प्राण और सूर्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अब जब पूरा छांदोग्य उपनिषद आप पढ़ते जाओगे ना, इनके रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, उनके रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, लंबी व्याख्या चली है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट को बस निकाला है ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि कई बार सिलेबस जो होता है उस सिलेबस से थोड़ा ज्यादा भी पूछ दिया जाता है। अव्यान के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन है। कहते हैं इसका अर्थ लगाए, दूसरे प्रकार से व्यान रूप में ही उद्गीत की उपासना करें। पुरुष जो नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालता है वह प्राण है, और जो श्वास भीतर लेता है वह अपान है। प्राण और अपान की संधि है वही व्यान है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए जो नासिका द्वारा श्वास बाहर निकालता है वो प्राण है, जो भीतर लेता है वो अपान है। और प्राण अपान के जो संधि हो रही है, एक जा रहा है आ रहा है तो जाएगा तो आएगा, तो दोनों गया आया तो दोनों की कहीं संधि, दोनों का कहीं मेल मिलाप हुआ होगा, तो उसकी जो संधि उनका मेल मिलाप हुआ वही व्यान वायु है, वही वाक है। जो वायु निकल रही है ये व्यान की वजह से निकल रही। कैसे? ना प्राण से, ना अपान से, व्यान से। क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो तो श्वास ना ले रही होते हो ना छोड़ रहे होते हो, ना श्वास ले रहे ना, क्योंकि श्वास ले लिया तब बोला जाएगा, तो बोलने के दौरान व्यान वायु है, ना ले रहे ना छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वाणी व्यान का ही कार्य है। अगर एग्जाम में आ जाए छांदोग्य उपनिषद के मुताबिक वाणी किसका कार्य है, तो व्यान वायु का कार्य है, व्यान से निष्पन्न होने वाली है। इसलिए पुरुष प्राण और अपान की क्रिया ना करते हुए वाणी बोलता है। यानी क्यों कि प्राण अपान नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, व्यान की स्थिति में, दोनों की संधि की स्थिति में, प्राण और अपान की संधि की स्थिति में वाणी फूटता है। ध्यान रखिएगा, ये साफ साफ मंत्र में कहा गया। कहते अथ खलु व्यानम उद्गीतम उपासित, यद्वय प्राणिति स प्राणो यद पानिति सोपान है। अथ यह प्राण अपानयो संधि स व्यानो यो व्यान सवाक। यानी व्यान के द्वारा ही वाक निकलता है। तस्माद प्राण अपान वाचम विव्याहरति। ठीक है, तो
वाणी का कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, निष्पन्न हो रहा है? व्यान वायु के द्वारा हो रहा है। मतलब ये वाणी बोलने के दौरान श्वास ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, ना प्राण की क्रिया ना अपान की क्रिया हो रही, तो किसकी क्रिया हो रही है? संगम रूप व्यान से ये क्रिया संपन्न हो रही है, वाणी की क्रिया। ठीक है, तो व्यान को ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। अब आगे उद्गीत के अक्षरों से ही उद्गीत की उपासना का वर्णन किया गया है। उद्गीत के शब्द अक्षरों से भी उद्गीत की उपासना की जाती है। उद्गीत के शब्द उत प्राण का पर्याय है, क्योंकि प्राण की शक्ति से प्राणी चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। वाणी ही गी अक्षर है, क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं। वाणी गिरा मतलब निकला। ह अन्न है, क्योंकि अन्न के आश्रय से ही प्राणी जीवित रहता, तभी तो वो उच्चारण कर पाएगा। तो उद्गीत तीन अक्षर वाला है। और क्या अक्षर है इसमें? उत गी थ। उत गी थ, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। उत गी और थ। उत का अर्थ क्या बताया गया? प्राण बताया गया। गी का अर्थ क्या बताया गया? वाणी बताया गया। था का अर्थ क्या बताया गया? अन्न। अब एग्जाम में इसको किस तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है? उद्गीत में घी का क्या तात्पर्य है? उद्गीत में घी का क्या तात्पर्य है? तो घी का तात्पर्य वाणी है। उद्गीत में था का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है? था मतलब अन्न है। उद्गीत में उत का क्या तात्पर्य है? उत मतलब प्राण है। और ये तो एक बताया गया, उसके अलावे उसके बाद फिर तुलना शुरू हो गई। उद्गीत का एक तो बता दिया गया, प्राण वाणी और अन्न। उसके बाद कहा गया द्योलोक ही उत है, अंतरिक्ष लोक ही गी है, पृथ्वी ही थ है। यानी तीनों लोक मिला दिया तो ओम है, यानी ब्रह्म है। आदित्य ही उत है, वायु ही गी है, अग्नि ही थ है। सामवेद ही उत है, यजुर्वेद ही गी है, ऋग्वेद ही थ है। उद्गाता ही उत है, यज्ञ ही गी है, देवता ही थ है। ये भी टेबल हमने बना करके, कई मंत्रों में ये चीजों इसकी व्याख्या थी, तो हमने एक टेबल में इसको समेट दिया। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है प्राण, वाणी और अन्न वाला। ठीक है, उसे पढ़ेंगे, देखेंगे 2-4 बार, तो ये चीजें भी दिमाग में बैठ जाएंगे। आगे कहा गया है उद्गीत अर्थात वाणी के माध्यम से अन्न की शक्ति रूप प्राणों को ऊपर उठाना, प्राण शक्ति को श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बनाना है उद्गीत के द्वारा। यह उद्गीत उपासना ओंकार की शक्तिशाली साधना में से एक है। उद्गीत की उपासना अलग अलग तरीके से बताई जा रही है। अब उसके बाद कहते हैं अपने अभिष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए। इसके निश्चय से ही कामनाओं की पूर्ति होती है। यानी कि आप उद्गीत की उपासना करेंगे, जिस लक्ष्य को करके उद्गीत की उपासना करेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर होगी। अब आपके ऊपर है कि आप किसी कामना से उद्गीत की उपासना करते हैं या आप अनासक्त भाव से करते हैं। आपको संसार चाहिए या मोक्ष चाहिए, वो आपके ऊपर है। यानी इतनी स्वतंत्रता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो होना होगा वो तो होगा, ठीक है, जो हमारे पूर्व जन्म के बहुत सारे पाप हैं या जो होना है होगा, लेकिन भगवान ने हमें बहुत सारी स्वतंत्रता भी दी है नए कर्म करने का, और आगे क्या होगा ये हमारे हाथ में दिया हुआ है। उसके बावजूद किसी का नहीं होता है, इसका मतलब कई जन्मों का पीछे का मामला चल रहा है। कहते हैं आगे उद्गाता जिस शाम के द्वारा उपासना करता है, वह उसी शाम का चिंतन सर्वदा करे। यहाँ कहने का तात्पर्य है, अगर आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में पुरोहित वगैरह है, उसमें से एक उद्गाता है, तो शाम का गान वो करते हैं। तो ये नहीं कि शाम का गान कर रहे हैं और देख रहे हैं सामने की क्या क्या प्रसाद चढ़ा हुआ है, या किस तरह से जो है इसमें दक्षिणा वगैरह रखी हुई है, बाद में दक्षिणा मिलेगा, ये भावना अगर उनके मन में है तो गलत है। ये उनके मन में भावना सिर्फ साम वेद का, जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का चिंतन चलना चाहिए, उन्हीं ऋषि का जिन्होंने साक्षात किया, और जिस देवता के लिए सामगान हो रहा है उसी देवता का चिंतन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है अपने ध्येय का चिंतन सर्वदा करना चाहिए। इसके लिए जो साधन आप लगा रहे हैं उसका भी चिंतन करें। ऐसा करने से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है, यानी आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी।
और आगे क्या कहा गया छांदोग्य उपनिषद में, अपने अभिष्ट के ध्येय के साथ साथ, अभिष्ट के ध्येय का हमने पूजा यज्ञ किया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारा ध्येय है कि स्वास्थ्य ठीक होने के लिए, रोग बीमारी दूर भगाने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या करेंगे, अपने आत्म स्वरूप का और अपनी कामना का चिंतन भी करें। कामनाएं भी उसमें है कि स्वस्थ शरीर हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी कामना कहते हैं संकल्प कराया जाता है। यज्ञ से पहले पुरोहित आपसे संकल्प कराते हैं, तो संकल्प आपने किया तो उसमें कामनाएं भी होती हैं। अब बहुत कम ही यज्ञ होता है जिसमें लोग अनासक्त भाव से कामना नहीं रखते हैं। लेकिन कहते हैं इन कामनाओं का प्रमाद रहित होकर स्तुति गान करना चाहिए। ये सारी चीजें जो चिंतन आप कर रहे हैं, जो यज्ञ की विधा है, पूरी तरह से दिल दिमाग सब वहीं लगा दीजिए। तब इस तरह परमात्मा की स्तुति से वह इच्छित फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता। फल की प्राप्ति हो रही, अनासक्त नहीं, आसक्ति वाली बात हो रही। इस दौरान और क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, मंत्र से स्तुति करते समय अपने इष्ट देव का, जिस इष्ट देव के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र जिस ऋचा में हो उस ऋचा का जहां से लिया गया है, मंत्र को जिस ऋषि ने साक्षात किया उसको कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि। मंत्र जिस देवता के लिए कहा गया उस देवता का ध्यान भी हो। मंत्र के छंद आदि का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद मंत्र द्वारा स्तुति करनी चाहिए, तब मंत्र फलित होगा। आपको मंत्र दे दिया, आप कह रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन में चल रहा है कि घर में क्या खाना बना होगा, वो मंत्र का 1001 जाप खत्म होने के बाद क्या खाऊंगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, गाड़ी नहीं धुली हुई है, किन के पास जाना, कैसे कमाई होगी, और ओम नमः शिवाय चल रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। स्तुति करते समय इष्ट देव का, मंत्र जिस ऋचा से उस ऋचा का, मंत्र दृष्टा ऋषि का ध्यान, मंत्र के देवता का ध्यान, मंत्र के छंद का ध्यान, ये स्मरण करते हुए जब करेंगे उपासना, तब आपको प्राप्ति होगी। अब इसी में प्रथम अध्याय में ही चतुर्थ खंड में कहा गया ओम की उपासना के बारे में, और एक और कहानी के जरिए बताया गया है। कहानी कुछ इस तरह से है, महत्ता बताने के लिए कि ओम की महत्ता देखिए कितनी है। कहते हैं देवताओं को मृत्यु का डर सताने लगा, तो उन्होंने वेदों के ज्ञान में आश्रय ले लिया कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब वेद का पाठ करने लगे, वेद का ज्ञान देने लगे, तो सबको ये ना मृत्यु को, यानी कि यमराज को लगे कि ये तो बड़े वेदज्ञ हैं तो इनको बचा लेंगे, इनको छोड़ देंगे, क्योंकि वेद साक्षात पर ब्रह्म से साक्षात हुआ है, अपौरुषेय है वेद। लेकिन नहीं, मृत्यु ने जो है वहां भी देख लिया, कहा वेद पढ़ रहे तो क्या हो गया, आपकी मृत्यु तो होगी, आप तो हमारे परवश हो। यमराज ने देख लिया तो वेदों के छंद का आवरण ओढ़ लिया था देवताओं ने, लेकिन मृत्यु ने वहां भी उनको ढूंढ लिया। कैसे, कहते मृत्यु ने जल में मछली की भांति तीनों वेदों के छंद में छिपे देवताओं को देख लिया। देवता थर थर कांपने लगे, क्योंकि अब तो यमराज ने देख लिया, हमारा जब पुण्य कर्म क्षीण होगा तो देव तत्व, हमारा देवत्व जो है वो खत्म होगा, और हम फिर जो है नीचे पृथ्वी लोक में गिर पड़ेंगे। काफी सोच विचार के बाद देवताओं ने क्या किया, वेदों के छंद से वो निकल गए, ओम के ध्वनि में आश्रय ले लिया। अब देखिए ओम के ध्वनि में आश्रय लिया, इसीलिए जब भी व्यक्ति तीनों वेदों को सीखता है तो पहले ओम का उच्चारण करता है, क्योंकि ओम अभय है, इसमें कोई भय नहीं है, भय से रहित है। देवता लोग इस ओम में छिपकर अमर हो गए। कहते हैं देवता लोग अमर कैसे हुए, अगर एग्जाम में आ जाए तो ओम का आश्रय लेकर ओम में छिप करके अमर हो गए। जो ओम को इस प्रकार से जानकर उपासना करता है कि ओम मतलब अमर हो जाना, ओम मतलब अमर है, उसका कभी उसमें कोई मृत्यु का आक्षेप नहीं है, मृत्यु की छाया भी नहीं है। इस भाव के साथ जब हम ओम की उपासना करते हैं, तब वो साधक भी अमर हो जाता है, अभय हो जाता है वो। लेकिन भाव ऐसा ना हो तो नहीं होगा। आगे कहा गया ओम अक्षर ही उद्गीत है, ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए। उद्गीत कौन है, ये ओम अक्षर उद्गीत है। उद्गाता यज्ञ के दौरान ओम का उच्चारण करके उद्गान करता है। क्योंकि ओम एक स्वर है, फिर भी यह अक्षर अमृत और अभय रूप ब्रह्म का प्रतीक है। ओम क्या है, एक अक्षर है, स्वर है, लेकिन क्या है, ये ब्रह्म का प्रतीक है।
देवतागण क्या हुए, इसी ओम अक्षर में प्रविष्ट होकर के अमरत्व और अभय को प्राप्त हो गए। अब देखिए, आपके पास ये सवाल मन में कई बार आता होगा जब पातंजल योग दर्शन पढ़ते होंगे, तस्य वाचक प्रणव है, वो भी आएगा। प्रणव ही ओम है, ये कहाँ से, तस्य वाचक प्रणव है, उनका नाम प्रणव है, तो प्रणव है तो प्रणव ही रखते, ओम क्यों? तो उसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में आपको मिलेगी कि प्रणव मतलब ओम है। पातंजल योग दर्शन में तो नहीं है, तो व्याख्या में, तो व्याख्या कहाँ से हुआ, चूंकि वेदों में उसकी चर्चा पहले है कि प्रणव ओम है, इसीलिए वहां तस्य वाचक प्रणव है, प्रणव को ओम कहा गया है। उसकी चर्चा भी आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण देखिए, क्योंकि ओम की उपासना है, उद्गीत की उपासना है, तो भगवान सूर्य भी कहते हैं सूर्य से कौन सी ध्वनि निकलती, तो भगवान सूर्य भी उस ओम की उपासना करते हैं। भगवान सूर्य यानी आदित्य भी ओम ओम जप के हुए ब्रह्मांड को प्रकाशित करते रहते हैं। ऐसा लिखा हुआ है छांदोग्य उपनिषद में। कहते हैं ओम से सूर्य की उपासना, सूर्य की ध्वनि निकलती है, यानी सूर्य ओम का ही जाप करते हुए अपना कर्म करता रहता है, ओंकार का जाप। छांदोग्य उपनिषद के मंत्र में क्या कहा गया है, प्रथम अध्याय पंचम खंड में कहा गया है, अथ खलु य उद्गीत स प्रणवो यह प्रणवः सह उद्गीत। देखिए प्रणव शब्द आ गया ना, और ऊपर ओम ही उद्गीत है ये शब्द आ गया था, तो ओम ही उद्गीत है वो शब्द आ गया, और यहाँ उद्गीत को कहा गया प्रणव है, तो ओम हो गया ना प्रणव। इत्यसो व आदित्य उद्गीत एष प्रणव ओम इति ह्रेष स्वर नेति। देखिए प्रणव ओम इति आ गया, जो उद्गीत है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। वह यह जो सूर्य है, सूर्य ही उद्गीत है, वही प्रणव है, क्योंकि यह सूर्य गमन करते हुए यानी चलते हुए उद्गीत का ही उच्चारण करते रहते हैं। सूर्य भी उद्गीत का उच्चारण करते हैं। इस तरह जानकर कैसे करें ओंकार की उपासना, जब आपके मन में यह भावना, अब ये ज्ञान हो गया, तो यही मन में बिठा लीजिए, फिर ओंकार की उपासना कीजिए। कहते जो उद्गीत गाने योग्य परमात्मा है वही प्रणव ओंकार है, यानी प्रणव ओंकार उद्गीत परमात्मा के ही वाचक नाम है। सूर्य ही उद्गीत है, सूर्य ही परमात्मा है या ओम है। ऐसी भावना करते हुए जब ओम की उपासना आप करते हैं तो उसका फल अद्भुत होता है, तब उसका फल बहुत उच्च होता है। और हम लोग जानते हैं कि नासा ने एक यान भेजा और सूर्य की ध्वनि को रिकॉर्ड किया, तो वो है यूट्यूब पर कभी मारो, तो उसमें भी ओम जैसी ध्वनि प्रतीत होती है, यानी ओम ध्वनि को इस जो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है उसको नासा के जो एक्सपेरिमेंट है उससे भी साबित हुआ है। अब ये कहानी भी रख लेते हैं, उसके बाद क्लास को संपन्न करेंगे। एक कहानी और बताई गई है सूर्य उपासना का महत्व समझाने के लिए। एक कौशितकी ऋषि थे, तो कौशितकी ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि मैंने आदित्य यानी सूर्य को लक्ष्य करके ओंकार का गान किया था। अभी ऊपर था ना कि ओंकार, इस तरह से भावना करेंगे कि सूर्य ही ओंकार है, और इस तरह से भावना करके हम ओंकार की उपासना करेंगे बहुत उच्च कोटि का फल प्राप्त होगा। तो कौशितकी ऋषि ने ये उपासना की सूर्य को लक्ष्य करके, तो उनको क्या फल प्राप्त हुआ वो अपने पुत्र को बता रहे हैं कि सूर्य जब गमन करते हैं। कहते हैं कौशितकी ऋषि कि मैंने सूर्य यानी आदित्य को लक्ष्य करके ओंकार का गान किया था, जिसके फलस्वरूप तुम मेरे पुत्र हुए। अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम जो पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि मैंने आदित्य की उपासना की थी। अब तुम चाहते हो तुम्हारे भी पुत्र हों तेजस्वी यशस्वी, तो कहते तुम सूर्य से निकलने वाली सूर्य की रश्मियों का ध्यान करो। सूर्य से जितनी रश्मियां, जितनी किरणें निकलती हैं, अगर उनका ध्यान करके उपासना करोगे उद्गीत का, तो निश्चय ही तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्योंकि कौशितकी ऋषि ने पूरे सूर्य को एक मानते हुए एक की उपासना की, तो एक जो है बलशाली बहुत श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। और कहते हैं अगर तुम इस सूर्य की निकलने वाली किरणों को की उपासना करो अलग अलग, तो तुम्हें बहुत सारे पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये फल इस तरह से है।
ये क्या है, इसे आदित्य रूपी ओंकार की आधिदैविक उपासना कहा गया है। ओम रूपी सूर्य की उपासना करके ऋषि ने संतान प्राप्त किया, इसीलिए ऋषि अपने पुत्र को सूर्य की किरणों को लक्ष्य करके ओंकार की उपासना करने का उपदेश दे रहे हैं। यानी ये कथन सूर्य की शक्ति का प्रदर्शक है। अब ये सूर्य की क्या है, आधिदैविक उपासना। अब सूर्य की आध्यात्मिक उपासना की बात की गई है। ये आधिदैविक उपासना, आध्यात्मिक उपासना क्या है, कहते हैं जो मुख्य प्राण रूपी सूर्य है, आपके शरीर में मुख्य प्राण है, वो भी सूर्य का ही प्रतीक है, वो पहले बताया गया है। उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह गमन करते हुए हमेशा ओंकार का ही उच्चारण करता है। यानी मुख्य प्राण भी ओंकार का ही उच्चारण करता रहता है। यहीं तक हम लोग आज रहने देते हैं। कल हम लोग अब परब्रह्म के रूप में उद्गीत की उपासना यहां से पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन आया हुआ था छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्गीत है। बहुत सारे लोगों का गलत आंसर हुआ, इसका क्या सही आंसर होगा ये भी हम लोग कल देखेंगे, और कैसे आंसर सही होगा, कैसे हम लोग गलत कर गए, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।